पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 36 से लेकर 50 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु के पास एक पापी स्त्री आती है और वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पैर धोती है और एक सुगंधित तेल से उनको अभिषेक करती है। इस घटना से हमें पता चलता है कि वो स्त्री अपने पापों के लिए रोती है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करती है और उनका पश्चाताप देखते हुए प्रभु यीशु ने उनके पापों की क्षमा की। उसने कहा, तुम्हारे पापों की क्षमा करता हूं। आज प्रभु यीशु हमारे पापों की क्षमा करने के लिए तैयार है। वो आज हमें नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। क्या हम उस पापी स्त्री के तरह अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हैं? हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने जिस तरह से पाप किया था बैतसैदा के साथ, जब उसे पश्चाताप हुआ तो उसने अपने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर मुझ पर दया करो, मैं पापी हूं। मैंने जो आपकी आंखों में गलत है उसको मैंने किया है, मैं अपराधी हूं। आज हमें भी दाऊद की तरह अपने पापों को स्वीकार करना है, ईश्वर से क्षमा मांगना है। और ईश्वर ने उनके पापों की क्षमा की थी। आज वो हमारे पापों की क्षमा करने के लिए भी तैयार है। भजन संहिता 51 में हम लोग अच्छी तरह से सुनते हैं किस तरह से दाऊद ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया है। आज हम हर एक को उस भजन संहिता 51 को पढ़ना है। अच्छी तरह से, बहुत सुंदर से उन्होंने पश्चाताप किया और ईश्वर ने उनके पापों की क्षमा की थी। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, जो तुम्हारी आंखों में गलत है मैंने उसको किया है। आज हमें भी अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाना है, रोना है। पेतरुस ने प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया। अस्वीकार करने के बाद में जब उसने प्रभु यीशु की आंखों में देखा तो उसको प्रभु यीशु की आंखों में उनके दया को दिखाई दिया, प्यार को दिखाई दिया और वो बाहर जाके गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपने पापों के लिए वो पश्चाताप करता है। आज हम सबको अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। स्वर्ग में सबसे पहले प्रभु यीशु के साथ में जो कोई गया था वो कोई धर्मी व्यक्ति नहीं था, वो था प्रभु यीशु के साथ जो क्रूस पे लटका हुआ दाहिने हाथ में जो व्यक्ति था, वो चोर था। उसने कहा, जब आप स्वर्ग राज में जाएंगे तो मुझे याद कीजिए। इसका मतलब उसने पश्चाताप किया था। अब प्रभु यीशु ने उसी समय उसे वचन दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 43 में हम लोग सुनते, उसने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। जब हम पश्चाताप करते हैं हम प्रभु ईश्वर के पास होते हैं, हम प्रभु यीशु के क्षमा और दया का अनुभव करते हैं, हम प्रभु यीशु के प्यार को अनुभव करते हैं। आज हम सबको प्रभु यीशु के प्यार और क्षमा का अनुभव करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। क्या हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने पापों के लिए रोने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था, जो रिश्ता हमारे पापों के कारण, गलतियों के कारण जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में टूटा था, उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे और उन्होंने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा इस रिश्ता को जोड़ दिया है। आज हम सबको हमारे पापों को क्षमा करते हुए, अपने पश्चाताप करते हुए, हमें भी आज एक दूसरों के पापों को क्षमा करना है, गलतियों को क्षमा करना है। प्रभु यीशु का वचन कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13-32 में हम लोग सुनते हैं, जिस तरह मैंने आपको प्यार किया आप भी एक दूसरों को प्यार करो। आज हमें प्रभु यीशु की तरह एक दूसरों को प्यार करना है, एक दूसरों को क्षमा करना है, एक दूसरों के ऊपर दया दिखाने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलाते हैं। आज हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं सारे वचनों के लिए। जिस तरह प्रभु यीशु इस दुनिया में हमारे रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे, आज हमें भी अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, ना कि तोड़ने के लिए। और इसके लिए शायद हमें झुकना पड़ेगा, इसके लिए शायद हमें अपने घमंड को त्यागना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा, तब जाके हम अपने रिश्ते को जोड़ते हैं।
तो चलिए आज हम ईश्वर से कृपा और आशीष मांगते हैं। जहां भी हमारा रिश्ता टूटा है, परिवार में अगर पति पत्नी अलग रहते, बच्चों के साथ नहीं रहते, पिता माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, तो आज हमें रिश्ता जोड़ने के लिए प्रभु यीशु बुलाते, अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए बुलाते। हमें रोना है, हमें गिड़गिड़ाना है, प्रभु यीशु को दया का आज अनुभव करने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब समुद्र के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे अगर हम बालू के ऊपर कुछ लिखते हैं और उसी समय अगर पानी की लहरें आती है तो एक पल में सब कुछ मिट जाता है। ईश्वर के प्यार की लहरें, ईश्वर के प्यार की लहरें जब आती है, क्षमा की और दया की लहरें जब आती है, हमारे पाप कितने भी क्यों ना हो एक पल में मिट जाते हैं और वो हमें नया मौका देता है जीवन जीने के लिए। प्रभु यीशु का वचन कहता है, संत लूकास का सुसमाचार में हम लोग सुनते अध्याय 5 में कि वो कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। वो हमारे लिए आए थे ताकि हम जब टूटे हैं, जो एक दूसरे से अलग हुए, उनको छोड़ने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे। प्रभु यीशु का वचन कहता है, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में कहते हैं, आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह उज्जवल बना दूंगा। हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, प्रभु यीशु एक पल में, एक झलक में, जब उसके प्यार की लहरें आती है, जब उसकी क्षमा की लहरें आती है, वो एक पल में सबको मिटा देता है। हमारे पापों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु तैयार है। क्या आज हम अपने पश्चाताप के लिए तैयार है? शायद हमने कितने भी बड़े गलतियां क्यों न किए हो अपने जीवन में, प्रभु यीशु हमारे पापों की क्षमा करने के लिए तैयार है। तो चलिए हम ईश्वर के साथ, ईश्वर के सामने अपने गलतियों को रखते हुए, अपने पापों को रखते हुए, उन लोगों को रखते जिनके विरुद्ध हम लोगों ने पाप किए, जिनके विरुद्ध हमारे मन में गलत सोचे, क्रोध है, हिंसा है, उनके लिए विशेष के प्रार्थना करते ताकि हम उन लोगों को क्षमा कर सके और अपने रिश्तों को फिर से जोड़ सके। हम इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते, उनकी स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।